एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मोर देन 20 स्ट्रक्चर्स, जो कि कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने जा रही है, इसलिए शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहें और एक एक चीज़ को आप बारीकी से सीखें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट स्ट्रक्चर है देयर प्लस बी प्लस एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड्स, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यह जो सेंटेंस है यह देयर से शुरू हो रहा है। तो जब सेंटेंस देयर से शुरू होता है तो यहाँ पर जो आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रही है बी, इसके ठीक बाद सब्जेक्ट आता है, यानी जो नाउन यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअली यह सब्जेक्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग हम इस बी को यूज़ करेंगे। बी मतलब प्रेजेंट में इज एम आर और पास्ट में वाज वर, फ्यूचर में विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्ब का फॉर्म है जो कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अगर तय होना है तो यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा, इसके अकॉर्डिंग इसका यह जो वर्ब है ये तय की जाएगी। तो ध्यान रखें कि यह देयर के अकॉर्डिंग नहीं होता, यह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, जो कि बी यानी इज एम आर या फिर वाज वर या फिर विल बी के ठीक बाद आता है, राइट। अब देखिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ हम कब करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि देयर का यूज़ कब करते हैं, देयर से सेंटेंसेस को हम कब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ कि अगर किसी चीज़ की संख्या के बारे में बताना है कि वह कितनी है, या फिर उसकी मात्रा के बारे में बताना है कि वह कितनी है, राइट। जैसे हम कहते हैं हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं, तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप? पेड़ों के बारे में बता रहे हैं कि उनकी संख्या कितनी है, संख्या के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। चाय में थोड़ी सी चीनी है, ओके, तो आप यहाँ पे चीनी के बारे में बता रहे हैं कि वह चीनी कितनी है, राइट, यानी वस्तु की मात्रा के बारे में बता रहे हैं, राइट। तुम्हारी चाय में एक मक्खी है, यहाँ पर मक्खी के बारे में बताया आपने, और वो कितनी है वह भी यहाँ पे बताया। तो वस्तुओं की संख्या के बारे में बता रहे हैं, सब्जेक्ट की संख्या के बारे में बता रहे हैं या फिर उसकी मात्रा के बारे में बता रहे हैं। तो फिर ऐसे सेंटेंसेस को आप देर से शुरू करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि जब ऐसा होता है तो हिंदी के सेंटेंसेस में आप देखेंगे कि जो सब्जेक्ट होता है वह वर्ब से लगा हुआ आता है, वर्ब से सटा हुआ आता है। जैसे यहाँ पे वर्ब देखिए, पहले सेंटेंस में हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं, यहाँ पर हैं यह क्रिया है, ये वर्ब है, और सब्जेक्ट क्या है? पेड़ है, सटा हुआ आया हुआ है। दूसरे सेंटेंस में जुलूस में सैकड़ों लोग थे, लोगों की बात हो रही है, वर्ब से सटा हुआ आया है। तुम्हारी चाय में एक मक्खी है, मक्खी की बात हो रही है, सब्जेक्ट है, वर्ब से लगा हुआ आया है। तो ये 2 कंडीशन आपको मिलते हैं, ऐसे में सेंटेंसेस देयर से शुरू होते हैं, ठीक है। तो हमारे बगीचे में आम के 3 पेड़ हैं, सिंपली स्ट्रक्चर पे आपको इसको रख देना है, बस रख देना है और फिर काम आपका हो गया। There are 3 mango trees in my garden. There are 3 mango trees in my garden. ठीक है, तो अब यहाँ पे आर लगा हुआ है, यह प्लूरल है। प्लूरल इसलिए है कि इसके ठीक बाद जो सब्जेक्ट आया हुआ है वो प्लूरल है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ओके। जुलूस में सैकड़ों लोग थे, देयर वो hundreds of people in the procession. There were hundreds of people in the procession. Procession का अर्थ होता है जुलूस। तीसरा सेंटेंस था तुम्हारी चाय में एक मक्खी है, मीन्स देर इज अ फ्लाई इन योर टी, देर इज अ फ्लाई इन योर टी, यानी तुम्हारी चाय में एक मक्खी है, राइट। अब आप कहेंगे कि इसको ऐसे भी तो ट्रांसलेट किया जा सकता है या फिर बोला जा सकता है 3 मैंगो ट्रीज आर इन माई गार्डन, या फिर hundreds of people वर इन द प्रोसेसन, या फिर अ फ्लाई इज इन योर टी। लेकिन आप जानते हैं कि यह गलत है। ऐसे सेंटेंसेस को हम बिना देर के यूज से न तो ट्रांसलेट करते हैं और न बोलते हैं, ठीक है। लेकिन अब इस सेंटेंस को देखिए, एक राजा था। अब इसको तो हम निश्चित रूप से बिना देर के ट्रांसलेट नहीं कर सकते। पीछे तो हमने देखा कि देर से हम देर के बिना हम ट्रांसलेट कर तो सकते हैं, लेकिन करते नहीं हैं।
यहाँ पर बिना देर के हम ट्रांसलेट कर ही नहीं सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं एक राजा था, तो क्या कहेंगे? अ किंग वास, या फिर एक कहावत है, अ सेइंग इज। नो, ये बिल्कुल गलत है। एक राजा था, देयर वाज अ किंग। एक कहावत है, देयर इज अ सेइंग। तो इस कंडीशन में हम देयर का यूज़ करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि देयर का यूज़ हम केवल विल बी या फिर इज एम आर या फिर वाज वर के ही साथ कर सकते हैं। देयर के साथ दूसरे भी हेल्पिंग वर्ब आ सकते हैं। जैसे हमें कहना हो कि कक्षा में अनुशासन होना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर चाहिए का अर्थ आ गया। तो चाहिए मतलब शुड का यूज़ होना चाहिए यहाँ पे। देयर शुड बी डिसिप्लिन इन द क्लास, कक्षा में अनुशासन होना चाहिए। तो इस कंडीशन में हम शुड का यूज़ करते हैं। देयर शुड बी, तो शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी है। तो जब भी आप मॉडल ऑक्सिलरी का यूज़ करेंगे उसके साथ बी ज़रूर यूज़ करेंगे। एक और एग्जाम्पल देखिए मॉडल ऑक्सिलरी का। कोई कारण हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर संभावना बताई जा रही है, मे का यूज़ करेंगे। देयर मे बी सम रीज़न, देयर मे बी सम रीज़न, कोई कारण हो सकता है, ज़रूर कोई गलत फहमी होगी। मीन्स देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग, देयर मस्ट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग। तो इस तरह से मॉडल ऑक्सिलरी के साथ भी इसका हम यूज़ करते हैं, राइट। नेक्स्ट यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी। बी मीन्स इज एमा या फिर वाज वर, राइट, प्लस ऑलवेज प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है। कुछ हिंदी की क्रियाएं ऐसी होती हैं जो रहता है, रहती है, रहते हैं, या फिर रहता था, रहती थी, रहते थे से समाप्त होती हैं। जैसे हम कहते हैं कि तुम हमेशा चिंता करते रहते हो, या फिर वो हमेशा शिकायत करता रहता है, तुम क्यों हमेशा चिल्लाते रहते हो। तो इस तरह से रहते हो, रहता था अगर आता है तो यह स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। जैसे वो हमेशा चिंता करता रहता है, ही इज़ ऑलवेज वरीइंग, तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, तुम हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हो, वाई आर यू ऑलवेज शाउटिंग, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे, बोथ वर ऑलवेज क्वेरलिंग, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। तो अब देखिए कि ऑलवेज लग जाने से ये हमें पता चल रहा है कि कोई काम होता रहता है या फिर होता रहता था, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम बताने के लिए कीप को भी हम मेन वर्ब की तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें कहना हो वो हमेशा चिंता करता रहता है, ही ऑलवेज कीप्स वरीइंग, या फिर तुम हमेशा शिकायत करते रहते हो, यू ऑलवेज कीप कंप्लेनिंग, तुम हमेशा क्यों चिल्लाते रहते हो, वाई डू यू ऑलवेज कीप शाउटिंग, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे, बोथ ऑलवेज कीप बोथ ऑलवेज केप्ट क्वेरलिंग, दोनों हमेशा झगड़ते रहते थे। तो कीप के भी इस्तेमाल से हम इसको बना सकते हैं या फिर बोल सकते हैं एज मेन वर्ब, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, डू यू थिंक या फिर डज ही थिंक, या फिर वाई डू यू थिंक, या फिर वाई डज ही थिंक, प्लस सेंटेंस। जैसे हमें बताना, हम कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि वह झूठ बोल रहा है, तुम क्या सोचते हो कि वो सही बोल रहा है, तुम्हें क्या लगता है कि वो मूर्ख है, या फिर तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ। अगर इस तरह की चीज़ों को बताना हो तो फिर हम इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। डू यू थिंक यानी क्या तुम्हें लगता है, डज ही थिंक यानी क्या उसे लगता है या फिर क्या वह सोचता है, या फिर वाई डू यू थिंक तुम्हें क्यों लगता है, या फिर वाई डज ही थिंक यानी उसे क्यों लगता है। और फिर उसके बाद से पूरा का पूरा सेंटेंस, जैसे देखिए, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है, तो क्या तुम्हें ऐसा लगता है, डू यू थिंक, और वह झूठ बोल रहा है कि इंग्लिश लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, डू यू थिंक ही इज़ टेलिंग अ लाई, ओके। क्या वह सोचता है कि यह गलत है, डज ही थिंक दिस इज़ रॉन्ग, तुम्हें क्यों लगता है कि वह मूर्ख है, why do you think he is a fool, why do you think he is a fool, right। तो इस तरह से do you think, does he think, या फिर why do you think, why does he think, ऐसे जो सेंटेंसेस छोटे छोटे होते हैं उनको हम शुरू में रखते हैं और बाद में हम पूरा का पूरा
सेंटेंस रखते हैं, राइट। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, राइट। अब देखिए कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया, राइट। अब देखिए कि ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसके ठीक बाद जो हम यूज़ कर रहे हैं या टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद से हम अदर वर्ड्स यूज़ करेंगे और इसके ठीक पहले पूरा का पूरा सेंटेंस आ रहा है। देखिए, मुझे नहीं मालूम कि क्या करें। देखिए इस स्ट्रक्चर पे है ये, मुझे नहीं मालूम पूरा का पूरा सेंटेंस है और उसके बाद से कि क्या करें, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड और उसके बाद से अदर वर्ड्स है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करें, मैं जानता हूँ कि वह कहाँ जाता है, मुझे बताओ कि कैसे करें, कोई नहीं जानता कि कब चलना है, राइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है। मुझे नहीं मालूम कि क्या करें मीन्स आई डोंट नो व्हाट टू डू। मैं जानता हूँ कि कहाँ जाना है, आई नो वेयर टू गो। मुझे बताओ कि कैसे करें, टेल मी हाउ टू डू। या कोई नहीं जानता कि कब चलना है, नो वन नोज व्हेन टू स्टार्ट, राइट। तो इस तरह की बातों को बताने के लिए स्ट्रक्चर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नाउन, ठीक है। आपको बताना है कि हमको इस चीज़ की ज़रूरत है या फिर हमको इस चीज़ की ज़रूरत थी या फिर किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है या फिर थी, ठीक है। अगर है तो फिर नीड या फिर नीड्स का यूज़ किया जाता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। अगर ज़रूरत थी तो नीडेड का यूज़ करते हैं किसी भी सब्जेक्ट के साथ। जैसे देखिए, मुझे एक पेन की ज़रूरत है, आई नीड अ पेन, या फिर मुझे एक पेन चाहिए, एक ही बात है, तो आई नीड अ पेन। मुझे थोड़े और समय की ज़रूरत है, आई नीड अ बिट मोर टाइम। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी, ही नीडेड सम मनी, ही नीडेड सम मनी। अब देखिए एक नेगेटिव सेंटेंस ले लीजिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आई नीड नथिंग, ठीक है। आई नीड नथिंग, या फिर उसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई डोंट नीड एनीथिंग, आई डोंट नीड एनीथिंग, ठीक है। इंट्रोगेटिव देखिए, एक सेंटेंस इंट्रोगेटिव का ले लीजिए, क्या तुम्हें आराम की ज़रूरत है, डू यू नीड रेस्ट। उसे एक चाकू की ज़रूरत होगी, फ्यूचर का है तो फ्यूचर में हम विल नीड का यूज़ करेंगे, ही विल नीड अ नाइफ। उसे एक चाकू की ज़रूरत होगी या फिर ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरह से हमें बताना था कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है या फिर किस चीज़ की ज़रूरत थी या फिर नहीं है या फिर नहीं थी या फिर नहीं होगी, ओके। अब तो यहाँ पे हमें ज़रूरत किसी चीज़ की थी या फिर है। अगर हमें ये बताना हो कि कोई काम करने की ज़रूरत है या फिर कोई काम करने की ज़रूरत नहीं थी, तो फिर हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट प्लस नीड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। देखिए, अब यहाँ पर कोई काम करने की ज़रूरत है या थी ये बताया जाएगा। तुम्हें काम की करने की ज़रूरत है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, या फिर उसे आराम करने की ज़रूरत है, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह की बात बतानी हो कि फ़ला काम करने की ज़रूरत है या फिर ज़रूरत नहीं है, तुम्हें काम करने की ज़रूरत है, यू नीड टू वर्क। उसे आराम करने की ज़रूरत है, ही नीड्स टू टेक रेस्ट। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू गो देयर, यू डोंट नीड टू गो देयर। तो इस एक तरह से तो ये बन गया। एक तरह से और इसको बना सकते हैं नेगेटिव को, यू नीड नॉट गो देयर, यू नीडंट गो देयर, यानी तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, मीन्स आई डोंट नीड टू नो अबाउट यू, आई डोंट नीड टू नो अबाउट यू। या फिर इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई नीड नॉट नो अबाउट यू, आई नीडंट नो अबाउट यू, राइट। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स थे, उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।